मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी असम्बली में पार्लिमानी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के शुरा को खुश आमदीद कहा। सरदार अयाज सादिक का कहना था, कुछ अपोजिशन जमातों की अदम शिरकत पर अफसोस है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मुतल्लिका वफाकी वज़रा, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला शरीक। इजलास में अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी मौजूद। DGIP मलिक अमनो अमान की सूरत हाल और कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास के लिए तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा शरीक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बतौर नुमाइंदा खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शरीक हैं। दूसरी जानिब इजलास से कबल वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। इजलास के एजेंडे के हवाले से गुफ्तगू की गई। PTI का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास का बायकॉट। शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत की। उमर अयूब ने कहा, इजलास में शिरकत के लिए बानी PTI को पेरोल पर रिहा किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI इस वक्त एक बड़े लीडर हैं, इनको एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इस वक्त हम किसी भी ऑपरेशन के हक में नहीं। साहिबजादा हामिद रजा बोले, सियासी कमेटी इजलास में हमने फैसला किया कि इजलास में नहीं जाएंगे। महमूद खान अचकजई बोले, पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बानी PTI के बगैर किसी इजलास की कोई अहमियत नहीं। अलामा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना चाहिए जिसमें तमाम अराकीन को बोलने की इजाजत दी जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके सूबे को बड़ी तबाही से बचा लिया। बलूचिस्तान की काबीना का जाफिर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। बर वक्त और फौरी रद्द-ए-अमल पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में उलमा की टारगेट किलिंग पर भी इजहार तशवीश किया गया। सूबाई काबीना ने अवाम के ताउन से मुलव्वस अनासर के कलाकमा के अज़्म का इजहार किया। इत्तफाक किया गया कि काबीना और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब जाफिर एक्सप्रेस हमले से मुतासर रेलवे ट्रैक पर मुरम्मत का काम मुकम्मल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन की बहाली का फैसला सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद किया जाएगा। जाफिर एक्सप्रेस हमले में तबाह इंजन और मुतासरा 4 बोगियां मच स्टेशन पहुंचा दी गई। गिलगित बल्तिस्तान पायलट प्रोजेक्ट कौमी इंसदादे हेपेटाइटिस C प्रोग्राम की कामयाबी पर तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म का हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत के अज़्म का इजहार। तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत सेहत आमा के मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान में तेज़ी से फैलने वाली बीमारियों का खात्मा नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम के तकमील पर मुतल्लिका हुकाम को मुबारकबाद दी। बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क से बच्चों के अगवा के खिलाफ अज़खुद नोटिस केस की समाअत। 5 रुकनी आईनी बेंच ने कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ इत्फ़ाल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जिसका काम है उसी को करना पड़ेगा, हम किसी का काम नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए कि अदालत ने हुक्म दिया था कि अटॉर्नी जनरल तमाम IGs से मुलाकात करें। IGs के साथ आज तक कोई मुलाकात नहीं की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने जवाब दिया कि IGs के साथ अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई थी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का मुनफरिद आगोश प्रोग्राम का आगाज़। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओ और हामिला ख़वातीन को 23,000 रुपये मिलेंगे। पहले मरहले में 13 अजला आगोश प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आगोश प्रोग्राम का डेरा गाजी खान, तौसा, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से आगाज़। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, भक्कर, मियांवाली, खुशाब और लोथरा भी प्रोग्राम में शामिल। हामिला ख़वातीन की पहली बार मरियम हेल्थ क्लिनिक में रजिस्ट्रेशन पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। हामिला खातून को बच्चे की पैदाइश तक मुतवातिर तिबी मुआयने के लिए विजिट पर इमदादी रकम दी जाएगी। सैकड़ों मुल्जिम अदालत में पेश होते हैं लेकिन तफ्तीशी ऑफिसर पेश नहीं हो रहे। बानी PTI हमशीरा अलीमा खान ने
कहा कि अगर मुलजिम पेश ना हो तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन तफ्तीशी ऑफिसर से कोई नहीं पूछता। यह इंसाफ का कौन सा तकाजा है? कानून और इंसाफ का इतना तमाशा नहीं बनना चाहिए। हम इंसाफ लेते कहाँ? है। माह मुकद्दस में महंगाई में कमी न आई। ओपन मार्केट में हर दुकानदार का अपना रेट। लाहौर में सेब 400 रुपये, अंगूर 800 रुपये और खजूर 600 रुपये किलो। फ़ी दर्जन केला भी 300 रुपये से ऊपर। टमाटर का डीसी रेट 60 रुपये, मगर मार्केट में 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त। चिकन की गिरा फरोशी से भी शहरी परेशान। मुर्गी का गोश्त 750 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगा। हैदराबाद में चने 500 रुपये और बेसन 400 रुपये फ़ी किलो मिलने लगा। ईद उल फितर के करीब आते ही तैयारियां तेज। किसी को कपड़ों की तलाश तो कोई जूती लेने बाजार पहुंचा। फैसलाबाद के शौकीन अफराद पेशावरी चप्पलों की खरीदारी में मसरूफ। कप्तान, नौरोज़ी और शिकारी चप्पल शहरियों की पसंदीदा। मुल्तान में जूतों की कीमत में 30 से 40% इजाफा। बच्चों का 1000 वाला जूता 1500 रुपये और 2000 वाला जूता 2700 रुपये में बिकने लगा। उधर काम ज्यादा होने पर दर्जियों ने मजीद सिलाई के ऑर्डर लेने बंद कर दिए। जहां गुंजाइश बनी वहां टेलर मास्टर सिलाई का मनचाहा रेट लेने लगे। सियात में शामिल पाकिस्तानी नसीर सुमरो इंतकाल कर गए। 7 फीट 9 इंच कामत के नसीर सुमरो की उम्र 55 साल थी। नसीर सुमरो कई साल से फेफड़ों के आर्जे और जोड़ों के दर्द में मुब्तला थे। तदफीन शिकारपुर में की गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का नसीर सुमरो के इंतकाल पर दुख का इजहार। हौसियों का फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती। इसराइल पर हमले दोबारा शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक गजा जंग बंदी की वजह से इसराइल और बहीरा अहमर में जहाज़ों पर हमले रोके थे। जंग बंदी तोड़कर इसराइल ने दोबारा हमले की बुनियाद फराहम की। उधर अमरीकी सदर की हौसियों और ईरान को एक और धमकी। कहा, हौसी बागियों के किसी भी हमले का जिम्मेदार ईरान होगा। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया अपना मकसद हासिल करने तक ताकत का इस्तेमाल करेगी। लबनान और शाम का सरहदी इलाकों में झड़पों के बाद जंग बंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के वज़ीर दिफा ने बातचीत के बाद जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। गुज़श्ता 2 रोज़ में सरहद पर होने वाली झड़पों में 3 शामी और 7 लबनानी फ़ौजी जान से जा चुके। 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए।